हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख रचना व रचनाकारों को जाना और उसकी प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो भक्ति काल है वह दो धाराओं में विभाजित हुआ, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। जो भक्तिकालीन साहित्य है वह निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो भागों में विभाजित हुआ। जो निर्गुण काव्य धारा है वह ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री काव्य धारा, और जो सगुण काव्य धारा है वह कृष्ण काव्य और राम काव्य, इन दो उपशाखाओं में विभाजित हुई। जो ज्ञानश्री और प्रेमाश्री नाम देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे और इनको ही संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिए रामकुमार वर्मा ने। हम आपको बता चुके हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि कबीर थे, सूफी के जायसी थे, कृष्ण काव्य के सूरदास और राम काव्य जो अभी हम पढ़ेंगे इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास हैं। तो जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की, इन्होंने अवतार के रूप में, कौन से अवतार के रूप में? विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की। उनके द्वारा रचित काव्य को ही रामाश्री काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा के नाम से पुकारा जाता है। इस काव्य धारा के वास्तविक जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी रामानंद माने जाते हैं। स्वामी रामानंद जी का जन्म काशी में हुआ और इनके जो दीक्षा गुरु है वो राघवानंद जी माने जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास है वो इस धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस काव्य धारा में जो राम काव्य है इसमें लोक नायक के रूप में राम की स्थापना की गई है। राम को ये अपना लोक नायक मानते हैं और आदर्शवाद और मर्यादावाद पर आधारित काव्य रचना करते हैं। इन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों को काव्य की रचना का माध्यम बनाया। इनकी जो भाषा है वह अधिकांशतः अवधी भाषा को काम में लिया है इन्होंने। इसके अधिकतर कवियों ने दास्य भाव की भक्ति की है। इसके साथ ही साथ इन्होंने मानवतावाद, समन्वयवाद, सामूहिकता पर बल दिया है और सभी रसों का निरूपण इस काव्य धारा के कवियों ने किया है, लेकिन शांत रस और भक्ति रस की यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है। इस काव्य धारा के जो अधिकतर कवि हैं उन्होंने स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य किया है। किस भावना से लेखन कार्य किया है? इन्होंने स्वांत सुखाय की भावना से लेखन कार्य किया है। तो आइए देखते हैं हम राम भक्ति काव्य धारा। राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक हैं। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला आया है। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक हैं, भाव नायक और लोक नायक हैं। ये जो राम है ये किस प्रकार के हैं? कोई ऐतिहासिक पुरुष ना होकर के पुराण पुरुष हैं, मिथक नायक हैं, भाव नायक हैं, लोक नायक हैं। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या यह मानती है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी। अतः इसका साहित्य आज अप्राप्य है। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि कृत जो रामायण है वह प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानता है। भारतीय जो परंपरा है वह आदि कवि किसको मानता है? वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानता है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वश्रेष्ठ लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों ने कई शताब्दियों पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को जातक साहित्य में स्थान दिया है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया है। जैन कवि विमल सूरी ने पौमचर्यु प्राकृत भाषा में लिखकर
जैन कवियों ने जो रामायण लिखी तो विमल सूरी ने पौमचर्य प्राकृत भाषा में लिखकर राम कथा को जैन धर्म के सांचे में ढाल दिया। तो विमल सूरी ने किस भाषा में? प्राकृत भाषा में राम कथा का वर्णन किया है। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य और नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप भवभूति के महावीर चरित और उत्तर रामचरित में मिलता है। भवभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की एवं यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा कंबनकृत तमिल रामायण है। कंब की तमिल रामायण के विषय में कई बार मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। उत्तरी भारत में तुलसी रचित रामचरितमानस और कृत्तिवासी रामायण दोनों बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कृत्तिवासी रामायण के बारे में। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। रामानंद जी राघवानंद जी के शिष्य एवं रामानुजाचार्य जी की परंपरा के आचार्य थे। रामानंद जी के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। और इनकी किस परंपरा में थे? रामानुजाचार्य की परंपरा में थे। रामानंद जी की दो भुजाएं निर्गुण धारा में कबीर और सगुण धारा में तुलसीदास दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य हैं। रामानंद के कबीर भी हैं और तुलसी भी दो मानस। भक्तमाल में नाभादास जी की जो भक्तमाल है उसमें रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं उनमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुर्यानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी इनका वर्णन किया गया है। तो रामानंद जी के आराध्य श्री राम वे शील शक्ति व सौंदर्य केंद्र है। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया है। कौन सा? शील और शक्ति और सौंदर्य का केंद्र। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक एवं संहर्ता राम ही है। अर्थात जो रामानंद संप्रदाय है वह राम को ही कर्ता, धर्ता, पालक सब कुछ मानता है। राम को ही सब मानता है। जीव उनका ही अंश है। सीताराम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीताराम की एकाग्र भाव से भक्ति ही भव मोक्ष का साधन है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास्य भाव की रही है। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण, शूद्र सभी हैं। यहाँ कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है। यहाँ कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया गया है और ब्राह्मण, शूद्र सभी इसके भक्त हैं। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्ण वादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया कि उसमें अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, निर्गुण, सगुण, सवर्ण, अवर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी आ सके। अर्थात इनके जो द्वार हैं भक्ति के वो सभी के लिए खुले थे। कबीर, तुलसी, मैथिली शरण पर रामानंदी विचारधारा का ही गहरा प्रभाव पड़ा है। ये रामानंदी विचारधारा का प्रभाव इन पे देखने को मिलता है। तुलसीदास हिंदी राम भक्ति शाखा के सिरमौर हैं। तुलसी से पूर्व और पश्चात हिंदी के अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की। यहाँ राम भक्त कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो अब हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के संदर्भ में। सबसे पहले हम रामानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। रामानंद जी के जो गुरु हैं वो राघवानंद जी थे और इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे संस्कृत में। किन्होंने? रामानंद जी ने वैष्णव मताज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं और इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे। इन्हें आप याद रखेंगे, वैष्णव
मताब्ज, भास्कर, और दूसरा ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जो रामानंद जी हैं, इन्होंने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छांट लिया और भक्ति मार्ग का जो सुलभ साधन है वह लोगों को उपलब्ध कराया। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था, उसे रामानंद जी ने सबके लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में वैरागी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं रामानंद जी के बारे में। रामानंद जी की प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई गई है। हनुमान के जो भक्त होते हैं वे इसे गाते हैं, और वो जो आरती है वो रामानंद जी ने लिखी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दनल रघुनाथ कला की, जाके बल भरते गिरी। आपने सुनी होगी, आप गाते भी होंगे। तो आइए देखते हैं। रामानंद जी का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ। कहाँ जन्म हुआ? काशी में। और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? राघवानंद जी थे। आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। रामानंद जी ने भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधनों से मुक्त कर दिया, जाति और वर्ण के भेदभाव से ऊपर उठाकर भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। ये इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि रामानंद जी ने भक्ति को सबसे पहले जन सामान्य से जोड़ा और जाति और वर्ण के भेद को इन्होंने मिटा दिया। इसलिए रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा का संबंध है वह राम भक्ति शाखा के तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। वही निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी परंपरा से भी उनका संबंध संकेतित किया जाता है। राम को अपना आराध्य स्वीकार करते हुए रामानंद ने गाया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इसे आप याद रखेंगे। किसकी पंक्ति है, किसने गाया? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को होए। रामानंद जी के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार दी हुई है। इसे आप अच्छे से रट लेंगे। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है इनके शिष्य कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो नाभादास की भक्तमाल है उसके अनुसार जो 12 शिष्यों की सूची दी गई है वह इस प्रकार है। अनंतानंद, कबीर, सुक्का, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, तन्ना सेन, सुरसुरी की धरहरि। अर्थात अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुर्यानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, इनके ये 12 शिष्य का उल्लेख नाभादास ने भक्तमाल में किया है। रामानंद संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ये बात हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया है। किसमें प्रस्तुत किया है? अपने मत को आनंद भाष्य में प्रस्तुत किया है, और विशेष दार्शनिक विचारधारा को श्री रामार्चन पद्धति में। ये इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, श्री रामार्चन पद्धति और वैष्णव मताज्म भास्कर। ये हम आपको बता चुके हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो जो श्री रामार्चन पद्धति है उसमें उन्होंने विशेष दार्शनिक विचारधारा को प्रस्तुत किया है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? अनंतानंद जी। और रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के। इनके शिष्य कृष्णदास पय्यहरि ने अनंतानंद के इनके शिष्य कृष्णदास पय्यहरि ने राजस्थान के जयपुर के निकट गलता नामक स्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की। ये राजस्थान के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि गलता जी के निकट जो रामानंदी गद्दी की स्थापना है वह कौन करते हैं? तो कृष्णदास पय्यहरि। रामानंद ने ही हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया था। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इसका प्रचार प्रसार पहले किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। उन्होंने ही आरती श्री हनुमान लला की
प्रार्थना की रचना की जो भक्तों का कंठहार बनी हुई है। आज प्रत्येक घर में ये आरती गाई जाती है। इनके अन्य ग्रंथ हैं सिद्धांत पटल, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामाधन, वेदांत विचार, शिव रामाष्टक, हनुमान स्तुति आदि ये रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी रहे हैं। प्रमुख जो प्रसिद्ध स्थान है संप्रदाय के वह अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और काशी रहे हैं। और जो जयपुर की जो गलता पीठ है उसकी गद्दी की स्थापना किसने की? कृष्णदास पयहरी ने की। अब हम देखते हैं विष्णुदास जी के संदर्भ। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र सन 1424 ईस्वी के राजकवि थे। विष्णुदास किसके थे? ग्वालियर के थे नरेश डुगरेंद्र इसके राजकवि थे। इनकी कई पुस्तकों का उल्लेख मिलता है किंतु उसमें से रामायण कथा को प्रामाणिक माना गया है। इनकी प्रमुख प्रामाणिक कथा रचना कौन सी है? रामायण कथा। इसे राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। तो राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम काव्य किसे कहेंगे? रामायण कथा को कहेंगे, जो विष्णुदास की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। पुस्तक का रचना काल सन 1442 ईस्वी है। निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसकी भाषा प्रसाद गुणयुक्त है। राम वियोग के कारण सीता की मानसिक शारीरिक दशा का अलंकारिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। रावण सीता देखी ऐसी, वन मह बेली फूल बिनु जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीना, जिसे मेघ मह पेटहि में है, तीहे देहयो ढकती देह। यहाँ जो सीता माता है उसकी मानसिक और शारीरिक दशा का वर्णन किया गया है और प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं विष्णुदास जी के बाद अग्रदास जी को, जो राम भक्त कवियों में इनका नाम प्रमुख है। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में कृष्णदास पयहरी के शिष्य हुए हैं। अग्रदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पयहरी के शिष्य थे। कृष्णदास पयहरी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की उससे अग्रदास जुड़े हुए थे। गलता की गद्दी पर प्रवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। कब विद्यमान थे अग्रदास जी? 1556 ईस्वी के आसपास। और ये जो गलता जी की जो गद्दी है जयपुर उससे जुड़े हुए थे, जो कृष्णदास पयहरी के शिष्य थे। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। अग्रदास जी ने जो राम भक्ति है उसको कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि किसने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकरंजन जो रूप है उसके समीप लाने का प्रयत्न किया था? तो वो अग्रदास जी थे। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम इनकी सर्वप्रमुख रचना है। इनकी ये रचना कई बार पूछी जाती है। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम इसका नाम है, जो किसकी है? अग्रदास की है। इनकी सर्वप्रमुख रचना है जिसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान मंजरी भी पूछा जाता है इनका, अग्रदास का। ध्यान मंजरी अष्टयाम और रामाष्टयाम। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा का वर्णन किया गया है। इनके अन्य ग्रंथ हैं राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली और हितोपदेश भाषा। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनकी भाषा ब्रजभाषा है और उसमें प्रवाह के साथ परिष्कार भी है। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल की रचयिता प्रसिद्ध नाभादासी रहे हैं। यह हम कई बार बता चुके हैं। भक्तमाल की रचना नाभादासी ने की है, जिसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन भी मिलता है। अग्रदास जी की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक कवि नंददास की है। तो इनकी जो कविता है वह किससे मिलती जुलती है?
नंददास की कविता से। एक उदाहरण इस प्रकार है, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोरुह, नैन सुहाए मुख पंकज के निकट बनोअली छोना आए। अब हम देखेंगे जो राम भक्त कवि हम प्रमुख देख रहे हैं रामश्री काव्य धारा के, तो अग्रदास के बाद ईश्वरदास को। ईश्वरदास तुलसीदास से पूर्व राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय वर्तमान थे। किसके समय थे ईश्वरदास जी? सिकंदर लोदी के समय पूछ लिया जाता है। इनकी रचना सत्यवती कथा 1501 ईस्वी के आधार पर ईश्वरदास का जन्मकाल निर्धारित किया गया है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। राम कथा से संबंधित कौन कौन सी 3 रचनाएं मिलती हैं? राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। ये अंगद पेज और भरत मिलाप तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। किसकी रचनाएं हैं? ईश्वरदास की। और किससे संबंधित हैं? ये राम कथा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त स्वर्ग रोहिणी कथा व एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना एवं प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन कवि ने इस रचना में किया है। और अंगद पेज में कवि ने रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण चित्रण किया है। अंगद पेज में किसका वर्णन है? अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरतापूर्ण चित्रण इन्होंने किया है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद इस प्रकार है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की प्रार्थना की है। राम नाम कवि नरक निवारा, तेहि सेवा मनु लागु हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। राम जी से दया करने की प्रार्थना करते हैं। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी जो राम काव्य की प्रतिनिधि कवि हैं। तो तुलसीदास जी का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।